तो आज हमको क्या पढ़ना है जी? आज कहाँ से चालू करेंगे क्लास? कहाँ से चालू करेंगे हम लोग? इसके पूर्व में, है ना, इसके पूर्व में क्या देखे हैं? एक चर का द्विघात समीकरण से संबंधित डिटेल जो जानकारी है हम, है ना, वो सारा हम समझ चुके हैं ना, कि एक चर का द्विघात समीकरण होता क्या है ना, इसको हल करने के कौन कौन से ट्रिक्स हैं, कौन कौन से समीकरण हैं, है ना, इसका मानक समीकरण क्या है, ये सब चीज देख चुके हैं ना कि नहीं देखे हैं? देखे हैं? देखे इसको, समझे इसको, समझ गए? नहीं, बाकी लोग नहीं आए थे ना? ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू जो प्रश्नावली है उसको देखेंगे, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि एक चर का द्विघात समीकरण है क्या। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आज का हम क्लास चालू करते हैं। आज का हमको देखना है प्रश्नावली क्या? एक देखना है ना, 3.1 या 1 कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? तीसरा चैप्टर का पहला क्या है? प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। पहला है निम्नलिखित में वर्ग समीकरण चुनिए। यही है ना? है ना? कैसे समीकरण चुनोगे जी? आपको मैं बता चुका हूं पिछले कक्षा में, है ना, इसका मैं वीडियो कंप्लीट डिटेल बेसिक जो मैथ्स है ना, एक चर का द्विघात समीकरण, इसका वीडियो भी मैं चैनल में अपलोड कर चुका हूं। और समझना है तो और एक बार अच्छे से देख लेना। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो आप कैसे पहचानोगे? चुनिए मतलब क्या है? पहचानिए। क्या करना है हमको? पहचानना है। क्या पहचानना है जी? कि ये द्विघात समीकरण एक चर का द्विघात समीकरण है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना? प्रश्नावली एक में केवल हम यही सीखेंगे, यही जानेंगे। समझ में आ रहा है ना? इसके पहले जो मैं बताया हूं उसमें केवल मैं समीकरण भी बताया हूं बताने के लिए, है ना, लेकिन आप इसमें और अच्छे से समझ पाओगे अगर उस चीज को एक बार रिपीट किए होंगे, घर में जाकर पढ़े होंगे, है ना, तो वो बता पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न। पहला ही प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है जी? एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो, मैं आप लोगों को बता चुका हूं क्या? द्विघात समीकरण का मानक रूप बताया हूं। क्या है मानक रूप? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए का मान 0 नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जहां पर ए का मान 0 नहीं हो सकता। यदि 0 होगा ना, तो ये जो द्विघात समीकरण है ना, यानी कि ये जो पद है ना, टोटल खत्म हो रहा है। तो आप इसको बोलोगे क्या? द्विघात समीकरण है, केवल इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको आप पढ़ो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको आप द्विघात समीकरण बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। इसमें किसी का घात 2 है क्या? नहीं है ना, इसलिए इसका मान अगर 0 होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। समझ में आया? आ गया ना? ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जो भी समीकरण होगा वो इसी रूप में होगा। समझ में आ रहा है ना? ए का मान क्या है जी? यहां
अचर पद हो सकता है, यहाँ 2 4 6, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी संख्या हो सकता है ना। और ये बी का मान भी क्या होगा, अचर होगा, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी संख्या हो सकता है। सी का मान भी क्या होगा, अचर ही होगा, समझ में आया। इसका मान भी कोई भी संख्या हो सकता है ना। मगर ये जो x है इसका मान होगा क्या, ये तो अचर ही रहेगा, सॉरी चर ही रहेगा, समझ में आ रहा है ना। ये चर राशि है ना, तो ये चर ही रहेगा। इसका घात 2 है तो ये घात 2 ही रहेगा। अब इसी का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। वर्ग समीकरण कहो या फिर द्विघात समीकरण कहो, समझ में आ रहा है ना, मतलब एक ही है ना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है। तो ये इसका आपको ये पहचानना है कि ये द्विघात समीकरण है, ये दोनों में तुलना करना है, समझ में आया। सेम टू सेम इसमें बैठ रहा है फिट, तो ये क्या है ये द्विघात समीकरण है। और यदि मैच नहीं कर रहा है इस मानक समीकरण के साथ, तो ये आपका जो समीकरण दिया हुआ है ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। देखो अब इसको हम देखते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। बस हमको यहां कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कई जगह हल भी नहीं करेंगे, और जहां पर समझ में नहीं आएगा वहां थोड़ा सा आगे हल भी करेंगे, समझ में आ रहा है। तो यहां पर हल करने की जरूरत नहीं है, आप इसको पहचानो। कोई भी चर राशि के सामने, जैसे एक्स स्क्वायर है, उसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है जी, क्या है, एक है, क्या है, एक है। अगर कोई संख्या नहीं है एक्स के सामने में, तो क्या है, वो किसी के सामने में भी एक हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, होता है ना कि नहीं होता है। सी के सामने में भी एक है, मेरे सामने में भी एक है कि नहीं। मैं अकेला हूं ना, तो मेरे सामने एक है, नहीं है ना। हर किसी के सामने में एक है, एक को मेरे सामने लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो अकेला ही हूं ना, एक ही हूं ना। कि और है पीछे, आगे पीछे कहीं 2 3 2 है, 2 लिखोगे मेरे सामने में, 2 नेतांसर है ना। यहां कहां 2 नेतांसर है, सेम टू सेम होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। फेस भी अगर थोड़ा सा अलग हो गया तो नहीं कहलाएगा, समझ में आ रहा है ना। वैसे तो बहुत सारे हैं, नहीं है क्या, तो वही है ये समझ, ठीक है, सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक का कॉपी नहीं हो सकता है, कुल मिलाकर मेरा कॉपी होगा क्या, नहीं, कॉपी को हम मानेंगे भी नहीं, है ना। जो ओरिजिनल है उसी को मानना है, ठीक है। तो यहां पर देखो एक x है, मतलब इसके साथ मैच हो रहा है, x का स्क्वायर भी है, एक के जगह में एक है, कुछ नहीं मतलब एक है। b के जगह में 3 है, x है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है। c के जगह में क्या है, 2 है ना, मैच हो रहा है। इसी रूप में मैं उस दिन समीकरण भी बताया था ना, ये तो मानक समीकरण है ना। यहां पर a b c का कोई भी संख्यात्मक मान होगा ना, ठीक है। ये तो 0 ही रहेगा, समझ में आ रहा है ना। तो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तुलना किए, इसके साथ मैच हुआ, मतलब ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। आप द्विघात समीकरण लिखो या वर्ग समीकरण लिखो, मतलब ठीक है। मतलब यहां आप क्या लिखोगे, अतः हल में, है ना, ये जो समीकरण है ना, द्विघात, सीधा सीधा लिख दो ना, द्विघात समीकरण है। अगर नहीं है तो उसका कारण भी लिखना है, थोड़ा सा टिप, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है, या आप लिख सकते हो वर्ग समीकरण है, ठीक है ना। बस यही तो पहचानना था ना, वर्ग समीकरण है तो वर्ग समीकरण है लिख दो, नहीं है तो नहीं लिख दो, ठीक है। ये समझ में आ गया ना।
दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है जी, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू एक्स, सॉरी 1 है ना। दूसरा है एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 1, ये है ना। आप इसको कैसे पहचानोगे? ये परिमेय संख्या के रूप में है, भिन्न के रूप में है 1/x है ना। अब इसको आप सीधा बोलोगे क्या कि ये वर्ग समीकरण है कि नहीं है? कौन कौन पहचान रहे हो ये वर्ग समीकरण है और कौन कौन नहीं पहचान रहे हो? पहचान रहे हो कि ये वर्ग समीकरण है कि नहीं है? देखो यहां तो वर्ग है ना कि नहीं है, लेकिन आप कैसे बोलोगे कि ये वर्ग समीकरण है? तो इसको थोड़ा सा क्या करने की जरूरत है, हल करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा हल कैसे करोगे जी, देखो इसका बट्टा कुछ नहीं, मतलब हल करोगे तो क्या हो जाएगा, x का बट्टा कुछ नहीं मतलब एक्स स्क्वायर का 1 है, धन 1/x इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या हो सकता है जी, ये 1 और x गुणा हो जाएगा, होगा, ठीक है। ये x का स्क्वायर हो जाएगा, x का घात 3 हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? x का क्यूब हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 1, या फिर क्या हो जाएगा जी, यहां पर देखो x को पक्षांतर कर दो, इधर भाग कर रहा है उधर जाके गुणा करेगा, x का घात 3 धन 1 बराबर x, या क्या कह सकते हैं x का घात 3 ऋण, ये ऋण है, ठीक है, ऋण x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या है बताओ, ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है नहीं है ना? क्यों नहीं है? x का घात यहां 3 है, समझ में आ रहा है ना? x का घात यहां कितना है, 3 है, इसलिए ये, अतः यहां क्या x का घात 3 है, इसलिए क्या जी, ये द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण नहीं है। वर्ग का मतलब घात 2, x का घात 2, ठीक है, इसलिए वर्ग समीकरण नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? बाकी सवालों को बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? एक और देख लेते हैं, पांचवा, ठीक है। पांचवा सवाल है x माइनस 2/x इक्वल टू -x, यही है ना? ये वर्ग समीकरण है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है? हा? नहीं है? है? नहीं है? चलो ठीक है, आगे देखते हैं है कि नहीं है ना? हल करते हैं जी, है ना? देखो यहां पर पहचान में नहीं आ रहा है, ठीक है, पहचान में नहीं आ रहा है ना तुम लोग को, तो हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। इस x माइनस 2/x इक्वल टू x, ठीक है, तो क्या होगा जी, x का बटा कुछ नहीं मतलब 1 है, ऋण 2/x बराबर x, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? दोनों का लघुत्तम निकलेगा x, है ना, तिर्यक गुणा होगा, ठीक है, x का स्क्वायर होगा ना, x इंटू x, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, x का स्क्वायर। गुणा की स्थिति में अगर दोनों का आधार समान है तो क्या हो जाता है, क्या होता है, घात परस्पर जुड़ते हैं ना, तो एक x है ना, x का वर्ग हो गया 2 एकम ऋण 2 एकम 2, ठीक है, क्या होगा जी, यहां क्या होगा, x का x, ठीक है,
अब देखो इस x को उधर पक्षांतर कर दो, कर दें। ये इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है ना, इसको इधर जाके गुणा करेगा। x का स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ये -2 है ना, ठीक है, -2 x गुणा होगा तो x का स्क्वायर होगा, होगा। और क्या होगा, क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस, ये माइनस है, इस x को इधर लाओ, प्लस है, माइनस होगा, x का स्क्वायर -2 इक्वल टू, इधर क्या बचा, 0, कटा, ये कहां से आ गया जी, है, अच्छा एक मिनट, ये गलत हो गया है, ठीक है, कहां गलत हुआ, हम एक जगह गलत किए ना, माइनस प्लस में, है ना, है ना। चलो एक बार और बता देता हूं, देखो यहां क्या होगा, x -2/x, यही है ना, ये माइनस था ना, वहां प्लस लिखे थे हम लोग, है ना, -x, इसका बट्टा कुछ नहीं मतलब, ठीक है, क्या होगा, दोनों का लघुत्तम x आएगा, आएगा, तिर्यक गुणा होगा, समझ में आ रहा है, x का स्क्वायर, इस x का x के साथ गुणा होगा, x का स्क्वायर इस 1 का 2 के साथ गुणा होगा तो ऋण 2 -x होगा ना, दूसरे पक्ष में यही है ना, इस x को इधर ले जाएंगे, ये इधर भाग कर रहा है, इधर जाके गुणा करेगा दूसरे पक्ष में, ठीक है, x का स्क्वायर -2 इक्वल टू -x इंटू, या क्या होगा, x का स्क्वायर -2 -x का स्क्वायर, पक्षांतर कर दो, क्या होगा इधर, x का स्क्वायर, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, x का स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, ठीक है, होगा ना, ये दोनों धनात्मक हैं, 2x का स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। अब ये बताओ, ये जो समीकरण आया है ना, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, हा? नहीं है, कैसे नहीं है, है, क्यों है, अब इसको तुलना करो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, ठीक है, देखो ये तो है ना, यही तो किसको बता रहा है, किसको बता रहा है, द्विघात को बता रहा है। ये जो समीकरण है ना, इस समीकरण में अधिकतम जो घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वर्ग द्विघात का मतलब क्या होता है, उस समीकरण में अधिकतम जो घात है कितना होना है जी, 2 होना है, किसका, एक चर का, ये तो यहां 2 चर है मगर एक ही चर का है ना, तो हमको दूसरे चर की जरूरत है भी नहीं भी, समझ में आया, तो यहां क्या है, ये चर है, इसका घात अधिकतम 2 है, ठीक है, ये सी में भी है, ये bx नहीं है तो क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना, बट घात तो है ना इसका 2, इसलिए ये क्या है, क्या है, अतः ये क्या है, वर्ग समीकरण है, समझ में आया, नहीं आया, अब पहचानोगे, पहचानोगे ना, कौन क्या है, वर्ग समीकरण है और कौन नहीं है, मतलब जो भी पद होंगे, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कहीं 4 भी हो जाएगा, कैसे 4 हो जाएगा पद, देखो अगर ax² है, bx के जगह में कोई संख्या है, समझ में आया ना, ठीक है, जैसे चलो इसको भी संख्या मान लेते हैं 2x, ठीक है, ये b के जगह में क्या है, 3x धन 4x
धन 2 बराबर 0 है मान के चलो। इसको द्विघात समीकरण मानोगे नहीं मानोगे? मानोगे ना? क्यों? ये दोनों का घात तो समान है, जुड़ेगा घटेगा जो भी होगा, दोनों धनात्मक है इसलिए जुड़ेगा। 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। हुआ? नहीं हुआ? हो गया ना? यही तो है जी। इसी चीज को तो, जब ये बेसिक नॉलेज है कि हम द्विघात समीकरण को पहचान रहे हैं कि नहीं। तुम जब पहचानोगे नहीं तो तुम कहां से जानोगे कि ये द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, वर्ग समीकरण किसको कहते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर किसको बोलते हैं? समझोगे? नहीं समझोगे? नहीं समझोगे ना? ये तो बेसिक है ना, ये तो स्टार्टिंग है इस चैप्टर का, ठीक है? तो इसलिए इसको पहचानना जरूरी है कि कौन द्विघात समीकरण है नहीं है। ठीक है? अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है? अच्छा ये बताओ, गणित पढ़ने में किसको किसको मजा आता है? आता है? बोरियस तो नहीं लगता है ना? किसी को नींद तो नहीं आता है ना? जो सोएगा वो जिंदगी भर के लिए सोएगा, सब कुछ खोएगा। समझ में आ रहा है ना? उसको अंतिम में क्या करना पड़ेगा? बकरी चराना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ये जो कीमती समय है ना, इसका भरपूर लाभ लो। समझ में आ रहा है? तब तक मेहनत करो जब तक तुमको मंजिल ना मिले। समझ में आ रहा है ना?